Hello students, I am Anita, your science teacher. I hope you all are good and doing your studies very well. So today I am going to start 9th class science worksheet number 48 and the topic is tissue, complex permanent tissue, xylem. So we have already studied about simple permanent tissues in last worksheets. Those are made up of single type of cells. Now what are complex permanent tissues and what are their functions in plants? So we know that complex permanent tissues are made up of more than one type of cells. All these cells work as a single unit and coordinate to perform a common specialized function in the plants. तो ये हमें पता है कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि यहाँ एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स मिलकर इस टिश्यू को बना रही हैं. हम जानते हैं कि टिश्यू क्या होता है. टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स. दोज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू थे वो क्या थी? एक ही टाइप की सेल से मिलकर बन रही थी. लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं. दीज आर ऑफ टू टाइप्स. जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो दो टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 है जाइलम टिश्यू, नंबर 2 इज फ्लोएम टिश्यू. So these tissues are involved in the transportation of water, mineral and food from one part to the other part of the plant. तो ये किसमें क्या करते हैं? जो एक यूनिट बनकर ये काम करते हैं. और काम क्या होता है इनका? पूरे प्लांट में वाटर, मिनरल और फूड की सप्लाई को प्रोवाइड कराना, ये इनका काम होता है. Therefore these are also called कंडक्टिव टिश्यूज और वेस्कुलर टिश्यूज. इसलिए इनको क्या बोलते हैं? क्योंकि ये कंडक्शन का काम करते हैं, वाटर कंडक्शन, फूड कंडक्शन, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कंडक्टिव टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यूज. तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं इसका. तो जैसे आप इस वाली इमेज में देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, ये एक प्लांट है और जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है जो लाइन, ये क्या है? जो वाटर और मिनरल है कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से रूट से मिल रहा है. यहीं पे तो पानी देते हैं जब हम किसी भी प्लांट को पानी देते हैं. तो यहाँ से पानी क्या कर रहा है? जाइलम है, जो जाइलम टिश्यू, वो पानी को नीचे से ऊपर की ओर पहुंचा रहा है. ये क्या है? यूनी डायरेक्शनल, नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएगा पानी. ऐसा नहीं है कि लीफ भी नीचे पहुंचाएंगी, केवल रूट पहुंचाएगा नीचे से ऊपर की तरफ. तो ये क्या है? यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में ये परफॉर्म होता है. और दूसरा दिख रहा है हमें ऑरेंज कलर से, जहाँ पे अब क्या है, जो फ्लोएम है वो क्या करेगा? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है पूरे उसमें प्लांट में. तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ? लीफ में फूड यहाँ पे बना है हमारा. और फिर उसके बाद क्या हुआ है? जो फ्लोएम है, फ्लोएम टिश्यू, उसको लीफ से नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड जो प्लांट पार्ट्स हैं उनमें भी सब में सप्लाई दे रहा है. तो ये कैसा है? बाई डायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन नीचे की साइड भी है और ऊपर की साइड भी है. तो ये आपको क्लियर हुआ है यहाँ से कि इनकी डायरेक्शन कैसे होती है. पत्ती में खाना बनता है, पत्ती से नीचे जड़ों तक भी और ऊपर फ्लावर्स हैं जो वहाँ तक भी पहुँचाएगा. और वाटर है जो वो जड़ से पूरे प्लांट में पहुँचेगा. तो हम आगे देख लेते हैं वर्कशीट में. यहाँ पे है जनरली दीज टिश्यूज आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन द प्लांट एंड फॉर्म अ बंडल नोन एज वेस्कुलर बंडल. तो क्या है? जनरली ये कैसे होते हैं? एक दूसरे के बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत पास होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बंडल बोलते हैं. तो जो मेनली जो ये वेस्कुलर बंडल है, इसको जो बोल रहे हैं, वेस्कुलर बंडल किससे मिलकर बना होता है? फ्लोएम और जाइलम से मिलकर बना होता है. मेनली जो ये कंडक्शन का काम करते हैं सारे. तो यहाँ पे इन्होंने इस डायग्राम में दिखाया भी हुआ है, इन्होंने ये दिखाया हुआ है यहाँ पे. तो जो ये वाला पार्ट दिखाया हुआ है, यहाँ पे ऊपर की साइड क्या है? फ्लोएम है और नीचे की साइड क्या है? जाइलम है. तो जो जनरली जो प्लांट्स में होता है वो जाइलम अंदर की साइड धंसा हुआ होता है और जो फ्लोएम है वो बाहर की साइड होता है, जो बार्क के नीचे होता है. तो अगर जैसे कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अभी 9th क्लास में तो नहीं पूछा जाएगा, पर जैसे बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं, नीट हो गया जैसे, वहाँ पे पूछे जाते हैं कि कोई प्लांट है तो वो कब उसकी डेथ हो सकती है. जैसे जो उसकी जो टहनी है अगर उनको काट दिया जाए आधा, या फिर जो जड़ है नीचे उनको काट दिया जाए आधा, या फिर जो उसका स्टेम है उसकी बार्क होती है, जो बार्क थी ना बाहर जो दिखती है, छाल होती है जो,
उसको वहां से उतार दिया जाए, पूरी छाल को हटा दिया जाए। तो उसके आंसर में जो उसका जो आंसर होता है वो होता है जब उसकी बार्क को हटा देंगे, जब उसकी छाल को हटा देंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बार्क के नीचे ही क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना पिछली वर्कशीट में, कैम्बियम था और क्या है, फ्लोएम है उसके नीचे। तो जब अगर फ्लोएम ही हट गया वहां से, तो जो बार्क को हटाएंगे तो उसमें फ्लोएम भी बाहर आ जाएगा कट के। तो जो फूड का कंडक्शन है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन है, वो रुक जाएगा और प्लांट मर जाएगा। अगर जड़ आदि काटेंगे तो भी वो जी जाएगा, और टहनियाँ भी काट देंगे तो भी नहीं मरेगा वो ऐसे। लेकिन अगर छाल उतार दी तो इसका मतलब फ्लोएम उसमें चला गया और उसकी डेथ हो जाती है। तो हम आगे देख लेते हैं। जनरली दीज प्लांट्स एंड सॉरी प्लांट्स plant and form a bundle known as vascular bundle. Conductive tissue is a distinct feature of the complex plants. ये क्या है? जो कॉम्प्लेक्स प्लांट हैं उनका डिस्टिंक्ट फीचर है जो कंडक्टिव टिश्यूज हैं, जो जाइलम है और फ्लोएम है। जो वेस्कुलर बंडल है ये कब बनते हैं? जो एडवांस वाली जो ये फैमिली आई जो प्लांट्स की, जो प्रिमिटिव थे वहां पे ऐसा नहीं था जो कि वो वेस्कुलर बंडल ऐसे बना रहे थे। तो ये कब हुआ? जो एडवांस आते गए, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स आते गए, उनका ये क्या था, एक फीचर बन गया। क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स प्लांट आए तभी ये वेस्कुलर बंडल और ये सारा अरेंजमेंट हुआ पाइपलाइन का और ये सारा। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें, ये है, अच्छा यहाँ पे आपको इस वाले डायग्राम में दिखाया हुआ है, यहाँ पे इसमें क्या दिखाया हुआ है आपको, ये जाइलम है, यहाँ से ऊपर की साइड जा रहा है जो, और ये इधर की साइड है फ्लोएम। तो इसकी बाई डायरेक्शनल होती है। यहाँ पे एरो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इन्होंने क्लियर नहीं डायग्राम लिया है। ये कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। और जाइलम कैसा है? नीचे से ऊपर की साइड ही जा रहा है। तो अंदर की साइड है, ये लिया उसका जैसे ट्रांसफर सेक्शन लिया है। तो यहाँ क्या है, ये अंदर की साइड जाइलम है, बीच में जैसे कैम्बियम हो गया, यहाँ पे ये फ्लोएम है। तो इस तरीके से इन्होंने इसको इसमें दिखाया हुआ है। So now move on to xylem. Xylem is the woody part of the plant. तो xylem क्या है? जो woody part होता है प्लांट का, जो wood होती है मेनली, वो क्या होती है? xylem होती है, जहाँ water conduction का काम हो रहा होता है। तो अब है, it consists of 4 types of tissue. It is further divided into 4 types of cells. That is number 1 xylem tracheids, number 2 vessels, number 3 xylem parenchyma, and number 4 xylem fibers. तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी हुआ है ये, इसमें दिखाई हुई है इन्होंने जाइलम ट्रैकीड्स दिखाए हुए हैं, जो ये वाले हैं। ये कैसे होती हैं? ये 2 ट्रैकीड्स आपको दिख रही हैं, एक ये है और दूसरी ये है, और बीच में क्या है, ये जॉइंट एक पिट होती है। पिट क्या है? एक खाली जगह है जिससे कि वाटर कंडक्शन इजीली हो जाता है। तो ये क्या है? ट्रकीड्स हैं। और दूसरी यहाँ पे वेसल दिखाई हुई, ये भी क्या है? पाइपलाइन है। तो ये दोनों ही क्या काम करती हैं, आगे वाले पॉइंट में हम देखते हैं। आगे वाला जो इनका पॉइंट है वो है, ये है, एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा अदर जाइलम सेल्स बिकम डेड एज दे गेट मैच्योर। तो क्या है, जो जाइलम पेरेन्काइमा है, केवल ये ही सेल इसमें लिविंग होती है, बाकी जो सेल्स होती हैं वो सारी डेड हो जाती हैं। कब हो जाती हैं? जब वो मैच्योर होती हैं। जब वो मेच्योरिटी पे आती हैं अपनी, वो डेड हो जाती हैं। और क्यों होती हैं? क्योंकि जो उनका बेनिफिट प्लांट को मिल रहा है वो कब मिल रहा है? जब वो डेड हो जाएंगे। क्योंकि अंदर का है जो उनका सारा मटेरियल वो खाली हो जाएगा, डेड हो जाती हैं। अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या है, वाटर कंडक्शन वगैरह वो इजीली हो जाता है। तो इसलिए वो क्या है, डेड सेल्स होती हैं। बाकी बस जो जाइलम पेरेन्काइमा है वो कैसी होती है? लिविंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स ऑफ ट्रैकीड्स एंड वेसल्स हैव थिक सेल वॉल। जो ट्रैकीड्स हैं और वेसल्स हैं, इनकी सेल वॉल थिक होती है, और दोनों ही क्या करती हैं? दोनों ही जो बोथ ऑफ दीज फॉर्म अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर कंडक्शन। दोनों ही कैसी होती हैं? ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे कि वाटर का कंडक्शन उनमें हो पाता है। नेक्स्ट इज फंक्शन। Tracheids and vessels of xylem tissues transport water and minerals vertically from root to other part of stem. तो दोनों का ही काम क्या है? हमने यहाँ देखा था इस वाले डायग्राम में, ये है ट्रैकीड्स और ये है वेसल्स। दोनों का ही काम है वाटर कंडक्शन का। तो होता क्या था, जो प्रिमिटिव प्लांट्स थे, जैसे टेरिडोफाइटा जो थे वो पहले थे, उसके बाद जिम्नोस्पर्म आए और उसके बाद एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म है वो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में आते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो जितने भी फ्लावर्स वाले प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो
सबसे पहले क्या थे, टेरिडोफाइट्स थे और जिम्नोस्पर्म थे उसके बाद। तो हम क्या देखते हैं, जो ये प्रिमिटिव जो प्लांट्स थे, जिम्नोस्पर्म है या टेरिडोफाइट्स हैं, उनमें 95% जो जाइलम का जो ये टिश्यू बनाता था वो कौन है, ट्रकीड्स हैं। उसमें जो वाटर कंडक्शन का काम करता था उसमें 95% जो काम करता था वो ट्रकीड करता था। और जो एंजियोस्पर्म है, जो एडवांस वाले हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें क्या है, केवल 5% कॉन्ट्रीब्यूशन ट्रकीड्स का होता है, बाकी किसका है, वेसल्स का है। तो जो प्रिमिटिव थे उनमें ट्रकीड्स का काम होता था ज़्यादा, और जैसे जैसे एडवांस होते गए वैसे वैसे क्या होता गया, वेस्कुलर बंडल्स बनते गए और वो एडवांस होता चला गया। नेक्स्ट पॉइंट इज xylem fibers are made up of sclerenchyma and they provide sturdiness to plant। ये किससे बन, जो xylem fibers हैं ये बनते हैं स्क्लेरेनकाइमा से। स्क्लेरेनकाइमा हम पढ़ चुके हैं, डेड टिश्यू था ना जो हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू में। तो वो किसके बने होते हैं, फाइबर स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। नेक्स्ट पॉइंट इज xylem parenchyma stores food and help in lateral transport, sideways conduction of water and mineral। तो xylem parenchyma, as we know, these tissues are living tissues। ये क्या कर, जैसे पेरेनकाइमा की तरह, पेरेनकाइमा का क्या काम था, फूड को स्टोर करना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, फूड का स्टोरेज कर रहा है और हेल्प कर रहा है लेटरल ट्रांसपोर्ट। लेटरल ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, जैसे जो वर्टिकल ट्रांसपोर्ट है, जो वो कौन देख रहे हैं, ट्रकीड्स और वेसल्स देख रहे हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जो यहाँ पे ये वाला ट्रांसपोर्ट है वाटर मिनरल का, जो स्टेम है, जो उसकी चौड़ाई में जो चौड़ाई में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन करेगा, वो कौन कर रहा है यहाँ पे, वो कर रहा है xylem parenchyma, मिनरल्स का और वाटर का। तो आगे हम देख लेते हैं, अब एक डायग्राम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ये है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, ये लीफ है, लीफ की एनाटॉमी है। लीफ के जो एक उसका छोटा सा पार्ट लिया हुआ है, एक सेक्शन काट के उसमें दिखाया हुआ है, क्यूटिकल की लेयर है ऊपर, उसके बाद क्या है, अपर एपिडर्मिस है, यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस होगी ये नीचे। तो हम यहाँ पे मेनली क्या देख रहे हैं, वेस्कुलर बंडल्स। ये आपको दिख रहे हैं, बंडल का क्या बोलते हैं, जो बहुत सारी, जैसे आपके पास अगर आप बहुत सारी पेंसिल हाथ में पकड़ लोगे तो वो पेंसिल का एक बंडल बना लिया आपने। अगर आप कुछ भी पकड़ लोगे तो बहुत सारी लकड़ियां पकड़ लोगे तो वो लकड़ियों का एक बंडल बन गया। तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे ही ये बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये अंदर की साइड है, ये क्या है, यहाँ पे जाइलम है, और इधर की साइड क्या है, ये फ्लोएम है। यहाँ पे दिख रहे हैं ना। तो ये ऐसे ही डिवाइड होते हैं, ऐसे ही स्टेम में, ऐसे ही लीव में और ऐसे ही रूट में। तो अब हम चलते हैं वर्कशीट पर और उसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, नेम दैम। अच्छा, जो ये वाला डायग्राम इन्होंने दिखाया हुआ है ये भी उसी की तरह है जो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है इन्होंने। इसमें भी क्या है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम, ये स्टेम का क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे आपको बंडल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये अंदर की साइड क्या है, ये जाइलम है, और बाहर की साइड ये फ्लोएम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो ये इसको हम देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। यहाँ से हम इसे देखेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, complex permanent tissues are made up of more than one type of cells. All these cells work as a single unit and coordinate to perform a common specialized function in the plants। और ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के हैं, नंबर 1 xylem, नंबर 2 phloem। So move on to second question, that is what are vascular tissues and vascular bundles। So here you will get your answer, vascular tissues and vascular bundles। यहाँ पे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है ये, these tissues are involved in the transportation of water, minerals and food from one part of the other part in plants, therefore these are also called conductive tissues or vascular tissues। Generally these tissues are located very close to each other in the plant and form a bundle known as vascular bundle। तो आपको यहाँ तक ये वाला करना है, these से लेकर आपको यहाँ तक करना है vascular bundle तक। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नेम द
कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यूज एंड ऑल्सो राइट देयर फंक्शंस। तो हम नेम देखेंगे पहले इनके, जो जाइलम टिश्यू है, नंबर 1 जाइलम ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड नंबर 4 इज जाइलम फाइबर्स। और जो इनके फंक्शंस हैं वो आप यहाँ से देखेंगे, ट्रैकीड्स और वेसल्स के फंक्शन आप ये वाला लिखेंगे, और फिर जाइलम फाइबर्स है जो क्या करता है, ये जो हार्डनेस है, टफनेस है, वो प्रोवाइड करता है प्लांट को। और फिर उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज का करता है, लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। आप यहाँ से इनके फंक्शंस लिखेंगे। नंबर 4 इज विच कंपोनेंट ऑफ जाइलम रिमेन अलाइव इवन ऑन मेच्योरिटी। तो आप लिखोगे इसका आंसर क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम पैरेन्काइमा रिमेन अलाइव इवन ऑन मेच्योरिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट में है ये कोविड से रिलेटेड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। आप 6 फीट की और 2 यार्ड्स की मेंटेन करेंगे जो डिस्टेंस है। घर पे हैं तो सोप से हैंड वॉश करते रहेंगे, और अगर बाहर हैं तो सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, और मास्क का भी इस्तेमाल करेंगे, और एक दूसरे के संपर्क में आने से थोड़ा बचेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव understood the topic. So thanks to watch.